सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि वे जन जो तीनों वेदों का ज्ञान तो प्राप्त करते हैं किंतु साथ ही सोमरस पीने की इच्छा रखते हैं, वे पाप से रहित तो होते हैं किंतु अपनी गति की इच्छा रखते हैं और इसी कारण वे अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे प्राणियों को श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त होता है किंतु उनके भीतर भोग की इच्छा, भोग की कामना कहीं ना कहीं रहती है और इसी कारण वे वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब उनके पुण्य फल क्षीण होने लगते हैं, वे पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं और यहाँ आकर पुनः भोग की इच्छा से पुनः वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी गति को परम करने की इच्छा से आराधना करते हैं। ऐसे जन स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त करते रहते हैं किंतु जन्म चक्र से मुक्त नहीं हो पाते, इसी चक्र में फंसे रहते हैं। वहीं श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो अनन्य भाव से उनका चिंतन करता है, उनकी पूजा में लीन रहता है, उनके योग व क्षेम का अर्थात आवश्यकता व सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी श्री कृष्ण स्वयं वहन करते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 23। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, अन्य देवताओं के भक्तगण भी जो श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं, वे भी अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक मुझे ही पूजते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती के पुत्र, जो भी जन अन्य देवताओं को भी यदि पूजते हैं और यदि श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं तो ऐसा मानो कि वे मुझे ही पूज रहे हैं किंतु अज्ञानवश। ऐसा श्री कृष्ण क्यों कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 24। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातः च्यवन्ति ते। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन वे मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, अतएव नीचे गिरते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं को भी भजते हैं, उनका यज्ञ भी करते हैं, तो वे अज्ञान के वशीभूत होकर मेरा ही भजन कर रहे होते हैं, मुझे ही पूज रहे होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। लेकिन वो मेरे तत्व के माध्यम से मुझे नहीं जानते, इसलिए वे प्रत्यक्ष मुझे प्राप्त नहीं हो पाते। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।